ठीक, आज अपन क्या जानेंगे? एक कहानी नई वाली, नादान दोस्त। देखते हैं क्या है इसमें। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया के अंडे दिए थे। एक चिड़िया ने अंडे दिए, ठीक है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती, मतलब खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों पर कैसे निकलेंगे, पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। मतलब तरह तरह के क्वेश्चन उनके मन में आते रहे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं मिला उनको। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भाई, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे क्या? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, मतलब पहले पंख निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, कमातीच नहीं है तो। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, मतलब देखने की इच्छा रहती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, मतलब उनके खाने का सवाल, अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं 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 करके मर जाएंगे, ऐसा वो सोचने लगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों नहीं जाएगी, तब क्यों जाएगी भाई, दे दिया तो क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भाई, बच्चों को धूप ना लगती होगी क्या? अब उतनी ऊपर बैठे हैं तो, अब नादान है बच्चे, वो तो क्वेश्चन करेंगे ही। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देना चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया, मतलब उनके दाना पानी छत वत का सबका इंतजाम उनने कर दिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर चिड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और झड़ियाँ खड़ी होगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इससे उधेड़ बुन रहा था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी, डाउट में रही वो। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई कोशिश करता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर में थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके
आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी निकल गई, सो गई, वो चुपके से उठे और दोनों धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर निकल लिए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। भाई हाइट कम थी। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। भाई चाहे भला ही गिर जाए, अंडे नहीं गिरना चाहिए। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह मतलब कई प्रकार से उसकी गद्दी बनाई और उनके तिनकों के ऊपर बिछा दिया और उस पर अंडे रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा सा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ों को रख दिया और आहिस्ता से धीरे से उतर गया। बेचारा वह डर तो वैसे ही रहा था वो कि नीचे गिर ना जाऊं। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रखना। केशव, नहीं भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया होगा, क्या करेगी देखकर। अब अंडे आराम से हैं, अब जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती, दोनों चिड़िया मतलब चिड़ा चिड़िया आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से नहीं बैठ पाती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी अब। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना तो कम से कम देख तो लेती मैं। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब आपको उसको श्यामा पर विश्वास ना था, मतलब इस बात का विश्वास नहीं था कि कहीं कह दी तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। श्यामा फिर मोहब्बत के मारे चुप थी कि कभी तो दिखाएगा ये। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता कि शायद दोनों ही बातें थी। मतलब अगर वो बता देती कि किवाड़ भैया ने खोला तो दोनों मार खाते, क्यों खोला, और नहीं बताई तो इसलिए वो दोनों चुप रहे। माँ ने दोनों को डांट पटकर कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंख झलने लगे।
अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब बहुत तेज गर्म हवा चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे मतलब अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी और कार्निस के पास आ गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, झांकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने सी चीज बाहर निकली आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं? अंडे जब उजला उजला पानी निकल आया तो वह 2-3 दिन 4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब बता दिया उनने। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी ये। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब उन्हें नहीं पालती। अगर कभी कोई छोटे छोटे बच्चे हों जानवरों के जिनकी आंख ना खुली हो तो उनको छूना नहीं चाहिए। ठीक। हमारे इधर में एक मतलब कुत्ते के बच्चे थे। वो बच्चे नए नए जन्मा था। एक उसकी आंखें बंद थी। उसको मम्मी ने छुआ और थोड़ा सा रखे, आंख नहीं खुली थी। उसको वापस से उसकी माँ के पास लेके गए, कुत्ती के पास। तो उस कुत्ती ने उसको थोड़ा सा सूंघा और खा लिया उसको। तो इससे पता चलता है कि भाई अगर बच्चे की आंख नहीं खुली है तो किसी भी उसको अलग नहीं करना। वैसे ही हमको इस कहानी में पता चला कि अगर अंडे छू गए और वो गंदे हो गए तो फिर उसको चिड़िया नहीं रखती घोंसले में, फिर उसको गिरा देती है। ठीक है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप चढ़ लगेगा। हाय हाय, 3 जाने ले लिया दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, गद्दी बना के रखा था मैंने तो। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर 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 वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। ये कहानी थी हमारे प्रेमचंद जी की। ठीक। तो उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि हाँ, अंडों को नहीं छूना चाहिए। या जो छोटे बच्चे हैं, मतलब एकदम जिनकी आंखें नहीं खुली है, पिल्ला पिल्ली के, तो उनको भी नहीं छूना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे वो चिड़िया हो चाहे कोई से भी जानवर हो, वो फिर अपने पास नहीं रखते। ठीक।